जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र पर। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय, जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महाविद्या साधना के अंतर्गत माता धूमावती साधना और साथ में वीडियो के अंत में दूंगा एक ज्योतिष उपाय। आज का टॉपिक है पुरुष शून्य महाशक्ति धूमावती। कृपया मेरे साधक मित्रों थम्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। वीडियो माता धूमावती की वैदिक साधना देने से पहले मैं आपको माता धूमावती की कुछ कहानियाँ और संक्षिप्त साधना विधि बताता हूँ। चलिए मेरे साधक मित्रों, सुनते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले काशी नगर में वशिष्ठानंद नाम का एक व्यक्ति साधक रहता था। उसने बाल्यकाल से ही भोग विलास का त्याग कर दिया था, परंतु उसके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता, संसार की नश्वरता का रहस्य क्या है, मृत्यु के पार कौन सा सत्य छिपा है। शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी उसकी जिज्ञासा शांत न हुई। एक दिन उसने एक अघोरी संत से सुना, है बालक, जो मृत्यु के भय को जीत लेता है वही परम सत्य को जान पाता है। उसके लिए तुझे धूमावती महाविद्या की साधना करनी होगी। धूमावती महाविद्या 10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमय और भयावह रूप है। वे विधवा का रूप धारण किए हुए फटे वस्त्रों में कौवे की सवारी करती हुई, हाथों में झंडा उठाए तृष्णा और दुख का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन अघोरी संत ने कहा, उनका स्वरूप भले ही भयप्रद है, किंतु वे साधक को वैरागी, निर्भरता और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती हैं। जो उनके शरण आता है वह हर प्रकार की बंधन से मुक्त हो जाता है। वशिष्ठानंद के हृदय में तीव्र ज्वाला उठी। उसने ठान लिया कि वह धूमावती साधना ही करेगा। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। अमावस्या की काली रात थी। चारों ओर शमशान की भयावह निस्तब्ध दूर कहीं सियारों की हुआ सुनाई दे रही थी। साधक ने चिता भस्म से अपना शरीर लिप्त किया, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पीपल के वृक्ष के नीचे आसन बिछाया और ध्यान में बैठ गया। उसने जपना शुरू किया, ओम धूम धूम धूमावतीये स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावतीये स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावतीये स्वाहा। जप के साथ उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल जगत से अलग होने लगी। अचानक तेज आंधी चलने लगी, वृक्षों की डालियां टूट कर गिरने लगी। साधक की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे लगा जैसे कोई भयंकर स्त्री उसके चारों ओर घूम रही हो। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ। फटे वस्त्र, रूखे बिखरे बाल, दांतों में भयावह चमक और नेत्रों से निकलती अग्नि। उनके वाहन के रूप में एक काला कौवा मंडरा रहा था। वह बोली, साधक, मैं धूमावती हूँ। लोग मुझे अशुभ मानते हैं, किंतु मैं ही शून्य का सत्य हूँ। यदि तू मुझे साध लेगा तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। साधक ने विनम्र होकर प्रणाम किया और मंत्र जप जारी रखा। देवी ने उसके मन को परखा। अचानक उसके सामने धन रूप, भोग विलास और राजसत्ता की माया की छवियां प्रकट हुई, परंतु वशिष्ठानंद अचल रहा। उसने कहा, माँ, यह सब नश्वर है, मुझे केवल आपका शरण चाहिए। धूमावती प्रसन्न हो उठी। उन्होंने कहा, वैराग्य की अग्नि जिसने जला ली, उसी को मैं अपनी कृपा देती हूँ। साधक, तूने मृत्यु का भय जीत लिया है। देवी ने उसे अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। देख, यह संसार क्षणभंगुर है। हर एक
का अंत निश्चित है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है, आत्मा के परम आनंद में स्थित हो जाता है। मेरी साधना से तू शत्रु बाधा, दरिद्रता और अकाल मृत्यु से बच जाएगा, परंतु मेरा सबसे बड़ा वरदान है यह है कि तू अब जीवन भर वैराग्य में स्थित होकर परमात्मा की साक्षात अनुभूति करेगा। साधक ने नेत्रों में आंसू बह निकले। कहते हैं उस गांव रात के बाद वशिष्ठानंद ने कभी किसी प्रकार का भय, मोह व लोभ अनुभव नहीं किया। उसके शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। वह केवल इतना ही नहीं कहता, धूमावती की ही सत्य है। वे हमें दिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि शून्यता से परम चैतन्य की ओर यात्रा है। आज भी काशी के शमशान में साधक धूमावती की साधना करते हैं। कहा जाता है कि जो अमावस्या की रात पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर श्रद्धा से ओम धूम धूम धूमावतीये स्वाहा मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। परंतु यह साधना साधारण जनों के लिए नहीं, यह केवल उन्हीं के लिए है जो सांसारिक मोह छोड़कर सच्चे वैराग्य का मार्ग चुनते हैं। धूमावती महाविद्या की कथा हमें यह सिखाती है कि भय और दुख के पार ही मोक्ष का द्वार खुलता है। धूमावती प्रकृति की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब त्रिलोक में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ कैलाश पर निवास करती थी। एक दिन माता पार्वती के मन में प्रबल भूख उत्पन्न हुई। वह तपस्विनी थी, फिर भी वह उस समय उनकी भूख असहनीय हो गई। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ मुझे शीघ्र भोजन चाहिए, नहीं तो मैं शांत नहीं रह पाऊंगी। महादेव ध्यानस्थ अवस्था में थे। वे पार्वती की बात सुनकर अनसुनी कर मौन बैठे रहे। प्राकट्य का रहस्य। भूख से व्याकुल होकर पार्वती का धैर्य टूट गया। उन्होंने शिव जी से बार बार कहा, परंतु महादेव ने मौन साधा रखा। अंततः माता पार्वती की स्थिति असहनीय हो गई। उन्होंने बिना विचार किए स्वयं महादेव को ही निगल लिया। जैसे ही पार्वती ने यह कार्य किया, उनके शरीर से विकराल और उग्र ज्योति प्रकट हुई। महादेव उनके भीतर ही प्रकट रूप में प्रकट हो गए। उसी क्षण पार्वती का रूप परिवर्तित होकर अत्यंत भयावह हो गया। उनका शरीर दुबला, वस्त्र फटे, नेत्र लाल और मुख में केवल दांतों की भयानक चमक दिखाई देने लगी। यह वही स्वरूप था जिसे धूमावती कहा गया। धूमावती का स्वरूप उनके मुख से धुआं निकलने लगा, जिससे उन्हें धूमावती कहा गया। वे विधवा रूप में प्रकट हुई, हाथ में झंडा धारण किए और उनके वाहन के रूप में कौवा प्रकट हुआ। देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, यह उग्र महाविद्या धूमावती है। यह नाश, क्षय, शून्यता और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी है। जो मृत्यु और दुख के रहस्य को समझना चाहता है उसे इनकी शरण लेनी होगी। साप और वरदान। महादेव उनके भीतर से प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, उमा तूने मुझे भूख में निगल लिया, इस कारण अब तू विधवा स्वरूप धारण करेगी। तेरा वाहन कौवा होगा और तू सदैव अशुभता का प्रतीक मानी जाएगी, किंतु साधकों के लिए तू मोक्षदायिनी और परम वैराग्य की अधिष्ठात्री होगी। धूमावती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि ऐसा है तो मेरी साधना करने वाला कोई भी साधक कभी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो, उसे वैराग्य और निर्भरता का वरदान अवश्य मिले। शिव ने वरदान देते हुए कहा, तू भयावह दिखेगी, परंतु जो तुझे साधेगा वो उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। आज भी मान्यता है इस प्रकार धूमावती महाविद्या का प्राकट्य हुआ। वे मृत्यु, दुख और शून्यता के माध्यम से साधक को अंतिम रूप सत्य का बोध कराती हैं। कहा जाता है कि उनकी साधना से दरिद्रता, रोग, शत्रु बाधा और मृत्यु का भय दूर होता है, किंतु उनका मार्ग केवल वैरागियों, तपस्वियों और अघोरियों के लिए है। यह रही माता धूमावती की प्रकृति की पौराणिक कथा। अब मैं आपको अगली कथा रहस्यमयी धूमावती की कथा सुनाता हूँ।
शमशान का आवाहन। वाराणसी नगरी का एक साधक था, त्रिलोकगिरी। वह बचपन से ही विरक्त था, परंतु उसके मन में हमेशा एक सवाल कौंधता, क्या सचमुच मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं? क्या मौत ही अंत है? कई गुरुओं ने कई गुरुओं से ज्ञान लेने के बाद उसने सुना, मृत्यु के पार का सत्य केवल धूमावती महाविद्या ही दिखाती है। पर उनकी साधना कोई साधारण काम नहीं है। शमशान में अमावस्या की रात अकेले बैठकर ही उनकी साधना करनी होती है। त्रिलोकगिरी ने निश्चय कर लिया, वह हर साल में माँ धूमावती के दर्शन करेगा। अमावस्या की रात आई। उसने अमावस्या की अंधेरी रात चुनी। गंगा तट पर स्थित शमशान में गया। चारों ओर चिताएं जल रही थी, राख उड़ रही थी, कौए कांव कांव कर रहे थे और सियारों की हुआ हुआ गूंज रही थी। यह वह चिता की भस्म से अपना शरीर मलकर पीपल वृक्ष के नीचे बैठा और मंत्र का जाप शुरू किया। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। मंत्र की हर ध्वनि शमशान की निस्तब्धता को चीर रही थी। साधना पर संकट आया। कुछ समय बाद उसे भ्रम होने लगे। कभी लगा कि कोई कंकाल उसके पास बैठ गया है, कभी लगा कि कोई औरत हंसते हुए उसके कानों में फुसफुसा रही है। अचानक हवा तेज हो गई। चिता की आग और राख उड़कर उसकी ओर आने लगी, लेकिन त्रिलोकगिरी अडिग रहा। उसने आंखें बंद कर मंत्र का जाप तेज कर दिया। माँ का प्रकट होना। अचानक आकाश से बिजली सी चमकी। उसके सामने एक विकराल रूप प्रकट हुआ। फटे वस्त्र, बिखरे बाल, दांतों से चमकती अग्नि, हाथ में झंडा और चारों ओर घना धुआं। उनकी सवारी कौआ उसके चारों ओर मंडराने लगे। वह स्वर गूंजा, साधक लोग मुझे अब शकुन कहते हैं, मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, परंतु सत्य यह है कि मैं वही वैराग्य, निर्भरता और मोक्ष की जननी हूँ। मैं जो मुझे साध लेता है वह मृत्यु के भय से परे चला जाता है। त्रिलोकगिरी ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं मृत्यु के पार जाना चाहता हूँ, मुझे केवल सत्य चाहिए। धूमावती ने उसके हृदय में को परखा। अचानक उसके सामने सोने चांदी, राजसत्ता और भोग विलास की मारीचिका प्रकट हुई। परंतु साधक ने कहा, माँ यह सब क्षण भंगुर है, मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। तभी माँ मुस्कुराई। उनके भयवा चेहरे पर अद्भुत करुणा झलकने लगी। उन्होंने कहा, साधक आज से तुझे मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा। तेरा जीवन वैराग्य से खिलेगा और तू सत्य को पहचानेगा। मेरा आशीर्वाद है कि तू हर बाधा और सत्य पर विजय पाएगा। साधक का रूपांतर उस रात के बाद त्रिलोकगिरी बदल गया। लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर ऐसी गहरी शांति और तेज था कि जो भी उसे देखता उसके भीतर वैराग्य की अग्नि उजल उठती। वह केवल इतना कहता, धूमावती ही अंतिम सत्य है, जो उन्हें साध लेता है वह मृत्यु को जीत लेता है। मेरे साधक मित्रों, अब मैं सुनाता हूँ माता धूमावती की एक सच्ची कथा। यह घटना लगभग 100-150 साल पहले भी बताई जाती है। वाराणसी के समीप एक गांव में रामदास नाम का एक साधक रहता था। वह बचपन से ही मृत्यु और शमशान से आकर्षित था। लोग कहते थे, वह लड़का बड़ा अजीब है, खेलता नहीं है, हंसता नहीं, हमेशा जीवन और मृत्यु पर प्रश्न करता रहता है। युवावस्था में ही उसने घर परिवार छोड़ दिया और अघोरी संतों की शरण में चला गया। अघोरी का संकेत। काशी के शमशान में रहने वाले एक वृद्ध अघोरी ने उसे कहा, रामदास यदि तू सचमुच सत्य जानना चाहता है तो धूमावती की साधना कर, पर याद रख यह साधना तुझे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। डर गया तो सब खत्म, डटा रहा तो मृत्यु के पार का सत्य मिलेगा। रामदास ने प्रणाम किया और साधना का संकल्प लिया। अमावस्या की अंधेरी रात थी। गंगा के किनारे शमशान में चिताएं जल रही थी। चारों ओर धुआं, राख और कौए की कांव कांव। रामदास ने भस्म लपेटी, पीपल के नीचे
आसन बिछा गया और जाप शुरू किया। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। जपते जपते वातावरण और विचित्र होता गया। साधना का संकट। मध्य रात्रि होते ही अचानक आंधी चली। राग का बवंडर उठा और उसके चारों ओर घूमने लगा। रामदास को लगा जैसे सैकड़ों का कंकाल नाच रहे हों। कभी लगा कि कोई विधवा स्त्री पास आकर रो रही है, कभी लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके गले को दबा रही है। उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने मंत्र का जाप तेज कर दिया। माँ का प्रकट हुई। अचानक भयंकर गड़बड़ गड़गड़ाहट हुई। रामदास की आंखें खुली तो उसने देखा एक विकराल देवी उसके सामने खड़ी थी। फटे वस्त्र, झुर्रियों से भरा चेहरा, नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी और मुख से धुआं। उनके वाहन के रूप में एक काला कौआ कांव कांव करता हुआ मंडरा रहा था। उन्होंने गगन वेदी स्वर में कहा, साधक जो मुझसे डरते हैं परंतु जो मृत्यु का सत्य जानना चाहते हैं उसे मेरे शरण आना ही पड़ता है। क्या तू तैयार है सब कुछ खोज कर मुझे पाने के लिए? रामदास ने कांपते हुए कहा, माँ मुझे ना धन चाहिए ना यश, मुझे केवल मृत्यु के पार का सत्य चाहिए। माँ धूमावती हंसी। वह हंसी इतनी भयावह थी कि शमशान की ज्वालाएं कांप उठी। फिर उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, आज से तुझे मृत्यु का भय कभी नहीं दिखेगा। तेरे लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, शून्यता से परम चेतना तक का। तभी रामदास को अनुभव हुआ कि उसका मन अचानक निर्भय हो गया। जिस मृत्यु से गांव के लोग डरते थे वही उसके लिए अब एक रहस्योद्घाटन बन गया। परिणाम कहा जाता है कि उस रात के बाद रामदास पूरी तरह बदल गया। उसके शरीर से ऐसी दिव्य आभा निकलती थी कि लोग उसके पास आते ही मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते थे। वह केवल यही कहता, धूमावती ही अंतिम सत्य है। जिसने उन्हें साध लिया उसके लिए मौत केवल खेल है। लोक मान्यता। आज भी वाराणसी के कई साधक इस घटना को सच्ची मानते हैं। लोग कहते हैं धूमावती माँ ने रामदास को निर्भरता और वैराग्य का वरदान दिया था, इसलिए उसके जीवन के अंतिम क्षण में भी वह मुस्कुराता हुआ समाधि में बैठा और देह त्याग दी। यह है धूमावती साधना पर आधारित सत्य घटना प्रेरित धमाकेदार कहानी। धूमावती साधना विधि। साधना का समय और स्थान। साधना अमावस्या की रात को करना श्रेष्ठ माना जाता है। स्थान शमशान, निर्जन स्थान या पीपल वृक्ष के नीचे। साधक को उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। आवश्यक सामग्री, काला या पीला आसन, चिता भस्म अंग पर लिप्त करने के लिए, सरसों का तेल या सरसों के दीपक, पीपल की लकड़ी की माला, धूमावती की मूर्ति या चित्र। यदि ना हो तो पीपल का पत्ता या झंडा प्रतीक रूप में रखा जा सकता है। प्रसाद के रूप में सत्तू, नींबू व चने का भोग। साधक का आचार। साधक को साधना काल में ब्रह्मचार्य का पालन करना अनिवार्य है। साधना से पहले स्नान कर चिता भस्म या भभूत शरीर पर मलना चाहिए। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना आवश्यक है। साधना की विधि। रात्रि 12 बजे के बाद आसन पर बैठकर दीपक जलाएं। माँ धूमावती का आवाहन करें, ओम ऐं धूम धूम धूमावतीये नमः। इसके बाद निम्न मंत्र, बीज मंत्र का जप करें। ओम धूम धूम धूमावतीये स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावतीये स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावतीये स्वाहा। न्यूनतम 108 माला का संकल्प लेकर साधना करनी चाहिए। साधना काल में ध्यान रखें, भ्रम, भय, अजीब आवाजें या दृश्य आएंगे, परंतु साधक को विचलित नहीं होना है। निषेध। धूमावती साधना संसारी सुख के लिए नहीं की जाती। इसे केवल वैराग्य, निर्भरता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। साधना के बीच में डर कर उठना या साधना तोड़ना अशुभ फलदायी हो सकता है।
साधना से प्राप्त लाभ, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साधक को निर्भयता और वैराग्य प्राप्त होता है। शत्रु बाधा, तंत्र बाधा और दरिद्रता दूर होती है। साधक मृत्यु और जीवन के पार के सत्य को जानने में सक्षम होता है। कहा जाता है कि धूमावती साधना को परम मोक्ष और आत्मज्ञान का मार्ग प्रदान करती है। विशेष सावधानी, यह साधना घर के लोगों के बीच या साधारण वातावरण में नहीं करनी चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन के बिना इसे करने का प्रयास न करें। साधक को साधना के बाद दान, पुण्य, सेवा, संयम से जीवन जीना चाहिए। अब मैं चर्चा करता हूँ आज के विषय पर। पुरुष शून्य महाशक्ति धूमावती। संसार में दुख के मूल कारण रुद्र, यम, वरुण तथा नैत्य ये 4 देवता हैं। विविध प्रकार के ज्वर, महामारी तथा उन्माद आदि अग्नि संबंधी रोग रुद्र के कारण प्राप्त होते हैं। मूर्छा, मृत्यु एवं अंग भंग आदि रोग यम की कृपा का फल है। गठिया, शूल, ग्रहदशी और लकवा आदि के अधिष्ठाता वरुण हैं। इन सभी रोगों में भयंकर शोक, कलह एवं दरिद्रता आदि की संचालिका नैत्य है। भिक्षारी, छत विचत्ता, पृथ्वी, ऊसर, भूमि, भग्न प्रसाद, फटे एवं जीर्ण वस्त्र, विभुक्षा, प्यास, रुद्र, वेदवी, पुत्र, संताप तथा कलह आदि इनकी साक्षात प्रतिमाएं हैं। इनका मूल कारण दरिद्रता ही होता है। असुरी, कलह, प्रिया, घोरा, पांपा, नैति इत्यादि रूप से सुत से ने महाविद्या धूमावती को दरिद्रता नाम से व्यवहार किया है। इन्हीं को शांत करने के लिए नैति इष्ट की जाती है। यह शक्ति तो यूं तो सर्वत्र व्याप्त है, परंतु इसका खजाना श्रेष्ठ नक्षत्र है। वहीं यह असुरी, कलह, प्रिया शक्ति निकालती है। अतः श्रेष्ठ नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला प्राणी जीवन भर दुख और दरिद्र भोगता है। यही हमारी साक्षात देवी धूमावती है। इनमें मनुष्य का पतन है, अतः इन्हें अवरोहिणी भी कहा जाता है। यही अलक्ष्मी तथा विधवा नाम से प्रसिद्ध हैं। डरावनी शक्ल, चौड़े दांत और रुचता आदि इन्हीं की कृपा का फल है। देवताओं का सुसित काल, आप प्राण को असुर कहते हैं। अग्नि एवं इंद्र दोनों प्राण देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से वर्षा काल का प्रारंभ माना जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी वर्षा की परम अवधि है। इन 4 महीनों में पृथ्वी, पिंड और सौर प्राण अपो में रहते हैं तथा चतुर्मासी में दोनों प्राण देवता असुर आप प्राण की प्रधानता से निर्बल हो जाते हैं। इनकी शक्ति दब जाती है। यह चतुर्मासी देवताओं का सुषिप्त काल कहलाती है। इतने दिनों तक असुर प्राण का साम्राज्य रहता है। ऐसे में दिव्य प्राण की उपासना करने वाला भारतीय सनातन धर्मी जगत कोई दिव्य कार्य, विवाह, यज्ञोपवीत एवं यात्रा आदि जैसे कार्य नहीं करता। इसी चतुर्मासी में उस नैत्य का साम्राज्य रहता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी इसकी अंतिम अवधि है। अतएव धर्मचारियों ने उसे नरक चतुर्दशी के नाम से व्यवहित किया है। इसी रात्रि को दरिद्र रूप इस लक्ष्मी का गमन होता है एवं दूसरे दिन अरोहिणी रूपा कमला का आगमन होता है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को कन्या का सूर्य रहता है। कन्या राशिगत सूर्य नीच का कहलाता है। इस दिन सौर प्राण मलिन रहता है तथा रात्रि में यह नहीं भी रहता। उधर अमावस्या के कारण चंद्र ज्योति का भी अभाव है। 4 मास की वृष्टि से प्रकृति की प्राणमयी अग्नि ज्योति निर्बल हो रही है। ऋण ज्योतिषी संचते व षोडशी के अनुसार इस अमावस्या में तीनों ज्योतिषियों का अभाव है। अतः ज्योतिष में आत्मा इस दिन अनिवार्य रहता है। इसी तम भाव के निराकरण के लिए एवं कमलागमन के उपलक्ष्य में ऋषियों ने इस दिन वेद प्रकाश और
अग्नि क्रीड़ा करने का आदेश दिया। तात्पर्य यह है कि नृत्य रूपा धूमावती प्रधान रूप से चतुर्मास में रहती हैं। लक्ष्मी आमुख मनुष्यों को सदा इनकी स्तुति करते रहना चाहिए। धूमावती महाविद्या साधना, पुत्र लाभ, धन रक्षा तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए धूमावती साधना का विधान है। यह देवी विरूपा एवं भयानक आकृति वाली होती हुई भी भक्तों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। धूमावती देवी का स्वरूप एक विधवा स्त्री जैसा है। इनकी आसाधना रात्रि में की जाती है, जिसमें सफेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग होता है। धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक है। इनकी साधना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवती धूमावती की साधना करने के लिए प्रातः काल स्नान आदि से पवित्र होकर शुद्ध सफेद वस्त्र पहनकर इनका चित्र अपने सामने स्थापित करें। फिर इनकी षोडशोपचार एवं पंचोपचार विधि से पूजा करें। विनियोग, न्यास, ध्यान तथा कवच इत्यादि का पाठ करने के बाद ध्यान श्लोक के अर्थानुसार धूमावती देवी का ध्यान करें। तत्पश्चात अर्थ सहित मंत्र का जप करें। इससे देवी की कृपा शीघ्र हो जाती है। वैसे तो सभी मनोकामनाओं को लेकर देवी की पूजा की जाती है, परंतु दरिद्रता दूर करने, कर्ज से छुटकारा पाने, किसी से कर्ज वसूलने, शत्रु से रक्षा अथवा किसी के द्वारा मकान आदि हड़प लिए जाने पर देवी की साधना से कष्टों का निदान शीघ्र होता है। यदि किसी अभिचार द्वारा दुकान, व्यवसाय या कोख बांध दी जाए तो, अथवा मित्र, अधिकारी या घर के लोगों ने उच्चाटन कर दिया हो तो उसके लिए माँ धूमावती की पूजा करनी चाहिए। देवी सिद्धि का पुरुषार्थ 8 लाख मंत्र है। यदि साधक 80,000 हवन की सामर्थ्य न रखता हो तो 8 लाख जप करे। इनका मंत्र छोटा होने से यह शीघ्र पूरा हो जाता है। 41 दिनों में पुरुषार्थ करने हेतु 425 माला का जप प्रतिदिन करना चाहिए। विनियोग, न्यास, ध्यान एवं कवच इत्यादि का पाठ नित्य करे। हवन में आग की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। वस्त्र, आसन तथा अन्य सामान, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य आदि सभी सफेद फल सफेद रंग के हों। माला तुलसी की, मोती की या आग की लकड़ी की होनी चाहिए। कौवे के पंखों का प्रयोग हवन तथा मार्जन में अवश्य करें। इससे विदेशण एवं मारण आदि कार्यों की सिद्धि होती है। विदेशण तथा उच्चाटन आदि कर्मों के लिए धतूरे के फल, बीज, जड़ तथा सफेद कटेरी के फूल, पत्ते एवं जड़ से हवन करना चाहिए। लेकिन इस हवन में सफेद तिलों के स्थान पर काले तिलों के शाकाल का उपयोग करें। दरिद्रता दूर करने के लिए सफेद तिलों का ही प्रयोग करना चाहिए। माता धूमावती साधना विधि तथा विनियोग आदि। अब साधना प्रारंभ करें। विनियोग। ओम आसि श्री धूमावती महामंत्र श्री पिपलाद ऋषि निवृच्छंद ज्येष्ठा देवता धूम बीजम स्वाहा शक्ति धूमावती कीलकम मामाभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोगा। ऋषियादिन्यास। ओम पिपलाद ऋषि नमः से अपने सिर का स्पर्श करें। ओम निवृच्छंद से नमः मुख अपने मुख का स्पर्श करें। ओम ज्येष्ठा देवताय नमः हृदय अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम धूम धूम धूमावती नमः गुह अपनी गुह का स्पर्श करें। ओम स्वाहा शक्ति नमः पादों अपने पैरों का स्पर्श करें। ओम धूम 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 धूमावती कीलकम नमः सर्वांगे अपने अपने सर से लेकर पैर तक हाथ फेरें। करादिन्यास। ओम धाम अंगुष्ठाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएं। ओम धीम तर्जनाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को मिलाएं। ओम धूम मध्यमाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को मिलाएं। ओम धैम अनामिकाभ्यम नमः अपनी दोनों हाथों की अनामिका उंगली को मिलाएं। ओम धौम कनाष्टिकाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की कनाष्टिका उंगली को मिलाएं। ओम धाम करतल कर पश्चाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों को आपस में मलें। हृदयादिन्यास। ओम धाम हृदय नमः अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम धीम सिर से स्वा अपने सिर का स्पर्श करें। ओम धूम शिखाए बसट अपने शिखा का पर स्पर्श करें। अपने सर पर टप्पुए पर ले जाकर
अपने हाथ से की उंगलियों से छुएं। ओम धैं कब चाहे हूँ, अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखें और बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखें। ओम धौ नेत्राय वो सट, अपने दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम धम अस्त्राय फट, अपने सर पर हाथ फेरते हुए पीछे की तरफ ले जाकर 3 बार चुटकी बजाएं और 10 दिशाओं में ओम भूर्भुवः स्वः कहकर चुटकी बजाकर 10 दिशाओं का दिग्बंधन करें। इस प्रकार दिग्बंधन होता है। ध्यान। भगवती धूमावती का ध्यान निम्नवत श्लोक के अनुसार करना चाहिए। विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिना अंबरा विमुक्त कुंतला रुचा विधवा विरल द्विजा काक ध्वजा रथारूढ़ा विलंबति पयोधरा शूर्पहस्ताति रक्ताची धूमस्ता बरा निविता प्रबद्ध घोड़ा तु वृषम कुटिला कुटिले छड़ा छुति पास दरिता नित्यम भयदा कालहास्पदा। अर्थात माँ धूमावती का स्वरूप कृष्ण है, यानी काला है, वे चंचल तथा दीर्घ काया बाली हैं, वे कृष्ण वर्णा हैं और फटे मैले कपड़ों में विधवाओं जैसा वेश धारण करती हैं। इनके रथ पर कौवे का ध्वज लहराता है। वे ढीले ढाले लंबे लटके स्तनों तथा विरल दंत पंक्तियों वाली देवी हैं। उनके हाथ में सूप है, 7 हाथ एवं नेत्र रूखे हैं। दरिद्रता की देवी भक्तों को वर तथा अभय प्रदान करने वाली मुद्रा में बैठी हैं। रोग शोक कलह एवं गरीबी के नाश के लिए मैं माँ धूमावती का ध्यान और नमस्कार करता हूँ। मूल मंत्र इस प्रकार है। ओम धूम धूम धूमावती ठाठा, ओम धूम धूम धूमावती ठाठा, ओम धूम धूम धूमावती ठाठा। घर परिवार की रक्षा हेतु ज्योतिष व तांत्रिक उपाय। हनुमान जी का उपाय। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ कर पूरे परिवार के साथ करें। घर के दरवाजे पर सिंदूर और तेल से हनुमान जी का तिलक करें। इससे भूत प्रेत और तंत्र बाधा पास नहीं आती। नींबू मिर्च तंत्र से रक्षा। शनिवार को 1 नींबू और 7 हरी मिर्च लेकर उसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। हर हफ्ते या नया नींबू मिर्च लगाएं और पुराने को किसी चौराहे पर फेंक दें। यह नकारात्मक शक्तियों और शत्रु बाधा को दूर करता है। घर की शुद्धि और वास्तु रक्षा के लिए प्रत्येक अमावस्या को गौमूत्र, गंगा जल और समुद्री नमक मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। काले तिल और लौंग का प्रयोग। मंगलवार या शनिवार को काले तिल और 2 लौंग लेकर हवन करें। यह उपाय विशेष रूप से बुरी नज़र, शत्रु और तांत्रिक बाधाओं से बचाता है। राहु केतु दोष निवारण। यदि कुंडली में राहु केतु के कारण बाधा हो तो शनिवार को उड़द दाल और काले कपड़े दान करें। राहु मंत्र जपे। ओम भ्राम भ्रीम भ्रें भ्रौम साह राहुवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम साह राहुवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहुवे नमः। यह तांत्रिक और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। देवी पूजन। काली माँ या धूमावती माँ की उपासना शत्रु बाधा और प्रेत बाधा से बचाती है। अमावस्या की रात ओम क्रीम कालिके नमः का जप करने से घर की रक्षा होती है। घर की सुरक्षा के लिए विशेष रक्षा कवच। मुख्य द्वार पर सिंदूर, हींग, कपूर और काले तिल का ताबीज बनाकर टांगे। घर के हर सदस्य को ओम आपूत धारणाय कुर्माय नमः, ओम आपात उद्धारणाय कुर्माय नमः, ओम आपात उद्धारणाय कुर्माय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र अदृश्य शक्तियों और शत्रु बाधा से सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार हनुमान जी की उपासना भूत प्रेत से रक्षा, नींबू मिर्च और घर की शुद्धि, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, राहु केतु दोष निवारण, ज्योतिषी बाधा से मुक्ति, काली या धूमावती साधना, शत्रु और तंत्र बाधा से रक्षा। ये थे आज की साधना और ज्योतिष उपाय। इसी प्रकार रोज 10 महाविद्या में माता धूमावती की साधना करनी चाहिए। जिन जातकों की राशि में, लग्न में
केतु हो या फिर पंचम या अष्टम भाव में केतु ग्रह स्थित हो, उन्हें माता धूमावती की साधना करनी चाहिए। साधना की पद्धति एवं विधि। सर्वप्रथम एक पाटे या चौकी पर माता धूमावती का चित्र स्थापित करें। याद रखें, जिस स्थान या पूजा स्थल पर आप माता की पूजा करना चाहते हैं, वहां पर सफेद कपड़ा अवश्य बिछा लें। उस पर माता का चित्र स्थापित करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूजा स्थल पर माता के चित्र या मूर्ति का मुख उत्तर की तरफ तथा आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। फिर माता धूमावती के यंत्र की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा करें। साधना के लिए साधना के लिए सफेद आसन तथा सफेद वस्त्रों का चयन करें और स्वयं पर तथा आसन पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। माता को सफेद फूल, पान सुपारी, लौंग का जोड़ा, अक्षत तथा सफेद मिठाइयाँ, नारियल आदि अर्पित करें तथा बलि में खीर या नमक लगाकर रोटी अर्पित करें। तदुपरांत माता से कामना करें कि वह आपकी यह भेंट स्वीकार करें। अब पंचोपचार पूजन कर सर्वप्रथम एक माला गुरु मंत्र ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः का जाप करें। फिर गणेश जी का पूजन कर एक माला गणेश मंत्र की जप करें। तदुपरांत गुरु और गणेश से साधना सफल होने की प्रार्थना करें। तदुपरांत अपने चारों तरफ चाकू से एक गहरा मंत्र जाप करते हुए अपनी सुरक्षा और ग्रह विघ्नों से बचने के लिए सुरक्षा गहरा बना लें। देह कीलन मंत्र से देह की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाएं, जिससे कोई क्षुद्र शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। एक शक्तिशाली कवच का पाठ कर लें, जिससे देह और संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो। अब एक माला नवग्रह मंत्र की जाप करें, जिससे कि आपके ग्रह शांत हों और कुंडली के दोष शांत हो जाएं। अब अष्टदिक्पाल का पूजन करें तथा उनसे विघ्न हरण की कामना करें तथा 8 दिशाओं का बंधन करें। अब भैरव जी का पूजन करें तथा एक एक माला बटुक भैरव तथा काल भैरव मंत्र की जाप करें। अब भैरव जी से साधना सफल होने की कामना कर उनसे माता की साधना की अनुमति मांगे। तदुपरांत ही जाप प्रारंभ करें। पुष्टन के लिए 8 लाख मंत्र पर्याप्त हैं, पर अति आवश्यक हो तो मूल मंत्र का जाप अधिक संख्या में करें। 10 का जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज व कन्या भोज कराएं। यदि यह कार्य करने में असमर्थ हो तो पोषण का दशांश 10,000 का 10 गुना मंत्र जाप करें। इससे मंत्र सिद्ध होने पर सब हो जाता है और मंत्र सिद्ध होने पर सभी काम बनते देखे गए हैं। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। साधना समाप्त होती है। इसी प्रकार रोचक जानकारियाँ और साधना पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र, आपके अपने आचार्य पंकज कुमार वर्मा के साथ। इसी प्रकार अब इंतजार कीजिए अगला वीडियो आने तक। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।